एक वक्त समाजवादी सरकार में यूपी के मंत्री आजम खां की भैंस चोरी राज्यव्यापी बहस का मुद्दा बनी थी। भैंसें तो उसके बाद योगी सरकार में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की भी चोरी हुई थी, मगर धर्मपाल न आजम जैसी चर्चा पा सके और न अपनी भैंसें चोरों से बचा सके। वो मंत्री थे, इसलिए भैंस चोरी का पता होते ही पुलिस सब काम छोड़कर दौड़ती नजर आई थी। मगर ये कहानी पुरानी है। अब आज के मुद्दे पर आते हैं। मौजूदा भाजपा सरकार में फोकस गाय की सुरक्षा पर ज्यादा है। शायद इसलिए बेचारी भैंसें अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं। यूपी के बरेली में पशु तस्करों ने ऐसा धावा बोला है कि अकेले हाफिजगंज इलाके से कुछ ही दिन में 1.5 दर्जन से अधिक भैंसें चोरी हो गई हैं। भैंस चोरों के डर से गांव-गांव किसानों की नींद हराम है, मगर थानेदार साहब की नींद नहीं टूट रही। पुलिस भैंस चोरी की रिपोर्ट ही नहीं लिख रही। चोरी गई भैंसों की तलाश और उन्हें बरामद करना तो दूर की बात है। खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। और बरेली में भैंसों पर संकट और गांव-गांव किसानों का दर्द सामने लाती खबर के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। ग्राम्य जीवन की तरक्की में गाय भैंसों का उतना ही योगदान होता है जितना शहरों में कारोबार और उद्योग धंधों का। देहात के जिस घर में दुधारू जानवर होते हैं वहां की रौनक अलग ही नजर आती है। पुलिस शायद नहीं जानती कि महंगाई के इस दौर में भैंस गाय खरीदना कितना मुश्किल हो चुका है। दुधारू भैंस अब 50,000 से कम में मिलना टेढ़ी खीर है। अच्छी नस्ल की भैंसें तो और भी ज्यादा कीमत यानी लाख, सवा लाख और 1.5 लाख तक में मिल पाती हैं, क्योंकि यूपी राज्य में गायों की सुरक्षा पर सरकार का सीधा पहरा है। मगर महंगी होने के बाद भी भैंसें इस मुद्दे से गायब हैं। ऐसा न होता तो बरेली पुलिस भैंस चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेती, पीड़ित किसानों की सुनती, उनकी रिपोर्ट लिखती और चोरी गई भैंसों को बरामद कर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाती। अफसोस बरेली में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। बरेली के थाना हाफिजगंज इलाके में भैंस चोरी की ताबड़तोड़ घटनाएं होने के बाद भी पुलिस के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हाफिजगंज क्षेत्र के मुबारकपुर, काशीपुर, दुवाभट, कमुआ, धर्मपुर, टांडा, दयानतपुर आदि ग्रामों से कुछ ही दिन के अंदर 16 भैंसें चोरी कर लिए गए हैं। चौंका देने की बात है कि हर घटना में भैंस मालिकों ने थाना हाफिजगंज में कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दी है, मगर पुलिस ने किसी भी मामले की रिपोर्ट लिखना गवारा नहीं किया। गांव वाले बताते हैं कि पशु तस्कर गैंग सर्द रातों का फायदा उठाकर दीवारें काटकर दुधारू जानवर चोरी कर ले जा रहे हैं। थाने में कार्रवाई को जाते हैं तो दरोगा सिपाही ये कहकर पीड़ितों को लौटा देते हैं कि भैंस चोरी हुई है, तुम्हारा खजाना नहीं लुट गया। भैंस को तुम भी खोजो, पुलिस को वक्त मिलेगा तो वो भी तलाश करेंगे। थानेदार साहब के पास इतना वक्त नहीं है कि भैंस चोरी की पीड़ा किसानों से सुने और उनकी खोजबीन कराएं। लाखों रुपए की भैंसें चोरी होने से किसान तड़प रहे हैं, मगर पुलिस पर इससे क्या फर्क पड़ता है। भैंसें किसी मंत्री और एमएलए की होती तो थाने चौकी क्या अफसरों के दफ्तर भी हरकत में आते, मगर किसानों की भैंस चोरी होने से पुलिस को कोई टेंशन नहीं है। बरेली से खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।